हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। ये है हमारा लखीसराय म्यूजियम, लखीसराय संग्रहालय। जैसे आप यहाँ पे पहुँचेगा, बगल में खिड़की काउंटर मिलेगा जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 रुपये का चार्ज है, और अगर विदेशी हैं तो 50 रुपये का चार्ज है। यहाँ पे आप मोबाइल यूज करने के लिए आपको 10 रुपये का चार्ज अलग से लगेगा। पहुँचने के बाद आपको सामने में रिसेप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप एंट्री करके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच सकते हैं। ये म्यूजियम टोटल 2 फ्लोर में बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर का 2 हिस्सा है, एक दायां तरफ और एक बायां तरफ। ऊपर की ओर सीढ़ी है जिससे हम सेकंड फ्लोर की ओर जा सकते हैं। लिफ्ट लगा है लेकिन ये लिफ्ट चलता नहीं है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये फर्स्ट फ्लोर की मूर्ति कला के अंदर। यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ की सबसे जो बड़ी मूर्ति है, ये हमारे लखीसराय के नोनगढ़ प्रखंड नोनगढ़ गांव के एक क्यूल नदी से प्राप्त हुआ है। ये सामने वाली मूर्ति इस म्यूजियम में 4 चांद लगा देता है। आगे बढ़ेंगे, आपको विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेगी जो हमारे लखीसराय की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करती है, हमारे लखीसराय की प्राचीनता को उजागर करती है। यहाँ पे बौद्ध एवं हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ पाई गई है। इस म्यूजियम में आपको खास करके हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिलेगा, जो कि बौद्ध धर्म और पाल वंश के समय का है। इस म्यूजियम यानी लखीसराय म्यूजियम को पहुँचने के कई रास्ते हैं। ट्रेन के माध्यम से आप लखीसराय स्टेशन आ सकते हैं या अशोक धाम स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ से ऑटो लेकर के आप डायरेक्ट लखीसराय म्यूजियम पहुँच सकते हैं। किसी भी ऑटो वाले से बोलिएगा, वो आपको पहुँचा देगा 10 से 20 रुपया में आपको लखीसराय म्यूजियम। यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति है, चाहे सूर्य भगवान की हो, शंकर भगवान। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के दूसरे भाग की ओर। ये है हमारा दूसरा हिस्सा फर्स्ट फ्लोर पर। इसमें प्रस्तर मूर्ति कला और दृढ़ के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले आप एंट्री लेते ही आपको बायां साइड से शुरू कर सकते हैं देखना, जिसमें कि खंडित और पूर्ण रूपेण मूर्ति देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके मैंने कोशिश किया है कि जूम कर लूँ। चामुंडा की मूर्ति जो कि पाल वंश के समय का ही है। ठीक है, और बौद्ध काल के समय भी हिंदू धर्म काफ़ी फल फूल रहे थे लखीसराय की धरती पे, तो उसका दृश्य आप देख सकते हैं। उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो सामने में आपको वहाँ सेल्फी पॉइंट है, जहाँ सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं द्वितीय फ्लोर पे, मतलब सेकेंड फ्लोर पे, जहाँ आप यहाँ बैठ कर सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद द्वितीय फ्लोर पे ही लिफ्ट आता है, लेकिन फ़िलहाल चालू नहीं है। इसका भी 2 हिस्सा है। हम लोग चलते हैं सबसे पहले बायां साइड वाला हिस्सा में, जिसमें कि टेराकोटा और मोहर के बारे में दिखाया गया है। प्राचीन समय में इस्तेमाल होने वाले मोहरें, टेराकोटा का आप यहाँ पे भली भांति दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ के लाल पहाड़ी से प्राप्त किया गया है। और आप उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खिलौने जो बच्चों को खेलने के लिए इस्तेमाल होता है वो दिख सकता है। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले मृदभांड यहाँ पे देखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे खाना खाने के जो मतलब कि मृद बने होते हैं चीज़ें, वो था। उसके बाद आप खिलौना देख सकते हैं, ये चीज़ खिलौना है। ये सारी चीज़ें आपको लाल पहाड़ी से प्राप्त किया गया है, जो कि हमारे म्यूजियम में संग्रहित करके रखा गया, जिनका आप लोग दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करके लुत्फ उठा सकते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको विभिन्न प्रकार के वो क्या बोलता है, हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ देखने को मिल जाएगा, सज्जो श्रृंगार का सामान देखने को मिल जाएगा। ये है ईंट, उस ज़माने की, मतलब लगभग 1200 साल पुराना ईंट है। और ये है हमारा मृदभांड, जिसमें कि खाद्य सामग्री को रखा जाता था भोज के समय, या इसमें अनाज का संग्रहण भी किया जाता था। ये बड़ा साइज का मृदभांड आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं विलुप्त सिक्के के बारे में। सेकेंड फ्लोर का दूसरा हिस्सा ये है।
इसमें आपको प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक के सिक्के को देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें रेणु देवी जो कि बढ़ैया निवासी हैं, उन्होंने बहुत सारे सिक्के दान दिए थे अपने पूर्वजों का। तो यह सिक्के देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपको आधुनिक समय के सिक्के मिल जाएंगे देखने के लिए, जिसमें 10 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का नोट आप देख सकते हैं। नोट नहीं बोल सकते हैं, सिक्के उसमें थे। और ये सभी सिक्के रेणु देवी जो बढ़ैया निवासी, उन्होंने दान स्वरूप हमारे लखीसराय म्यूजियम को भेंट दिया है। उसके बाद हम लोग अब म्यूजियम से बाहर निकलने की ओर आते हैं। जैसे आप एग्जिट द्वार से एग्जिट की तरफ बढ़िएगा तो आपको एक बुद्धा का सोता हुआ चित्रकला दिखाई पड़ेगा, जहाँ आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये बड़ा सा एक हॉल मिलेगा, जहाँ कि आप बैठ के अपना आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये था हमारा लखीसराय का म्यूजियम।